सर्दी पूरे देश भर में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है और देखिए 17 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में ठंडी हवाएं चल रही हैं। हरियाणा के कई जिलों में धुंध की चादर छाई हुई है। 21 और 22 जनवरी को बारिश का अनुमान भी जताया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूरे देश भर में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है और जो बर्फबारी पहाड़ों में हो रही है उसका जो सीधा सीधा असर है वो मैदानी इलाकों पर भी पड़ रहा है। तो ठंडी हवाएं चल रही हैं। हरियाणा के कई जिलों में छाई धुंध की चादर। 21 और 22 जनवरी को बारिश का अनुमान भी जताया गया है। तो पूरे देश भर में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर के डोडा की तस्वीर को जरा गौर से देखिए। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, एमपी, हर तरफ सर्दी ही सर्दी है और इस बीच विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम नजर आ रही है। सर्द भरी हवाओं के बीच लोग जो हैं घरों में दुबक कर बैठे हुए हैं। इधर अगर इससे ज्यादा ठंड होती है, इससे ज्यादा अगर कोहरा पड़ता है तो माना तो ये भी जा रहा है कि फसलों को भी कुछ हद तक प्रभाव पड़ सकता है। इधर एमपी में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली में देखिए लोग किस तरह से दुबक कर अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं और इधर रैन बसेरे का भी सहारा जो है वो मजदूर लेते हुए नजर आए हैं। तो यूपी के प्रयागराज यानी कि पावन धरती पर जो दुर्लभ संयोग बना है, शाही स्नान करने के लिए लगातार श्रद्धालु और जातक जो है वो जा रहे हैं, लेकिन इस बीच सर्द भरी हवाओं के बीच लोग जो हैं वो परेशान जरूर हो रहे हैं, लेकिन आस्था जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है। इधर हिसार, भिवानी, चरखी दादरी और गुरुग्राम की तस्वीरों को भी जरा गौर से देखिए। विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है और यही वजह है कि वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। इधर भिवानी में देखिए किस तरह से काफी ज्यादा विजिबिलिटी कम है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो सर्दी से बचने के उपाय क्या हैं, इन पर भी नजर डाल लेते हैं। गर्म कपड़े आप पहने, संतुलित आहार, एक्सरसाइज, हाइड्रेशन जरूरी, साफ सफाई का ध्यान रखें। हाँ, ठंड में होने वाली बीमारी, हार्ट अटैक, अस्थमा, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, नोरोवायरस, जोड़ों में दर्द, गले में इंफेक्शन, कान में इंफेक्शन। तो सर्दी से अगर आपको बचना है तो ये तमाम उपाय जरूर अपनाइए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अगर आप जा रहे हैं तो मास्क जरूर पहनिए और तमाम जो एहतियात हैं वो आप जरूर बरतिए। तो ठंड में होने वाली क्या कुछ बीमारियां हैं इसका भी हम जिक्र कर रहे हैं लगातार। हार्ट अटैक, अस्थमा, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, तो तमाम तस्वीरें भी लगातार साझा कर रहे हैं। तो साथ ही साथ तमाम तरह के जो एहतियात हैं, जो उपाय हैं वो भी बरतने के लिए आपको कहा जा रहा है। हरियाणा न्यूज हर रोज आपसे ही अपील करता है कि इस सर्द भरी हवाओं से अगर आपको बचना है तो गर्म वस्त्र जरूर पहनकर रखिए और खास तौर पर ख्याल रखिए खुद का और अपने परिवार का। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं चरखी दादरी में और भिवानी में। हमारे संवाददाता और हमारे विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं, विश्लेषण करेंगे क्योंकि सर्दी जिस तरह से लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। रवि जांगड़ा जुड़ गए हैं। रवि, देखिए सर्द भरी हवाओं के बीच, कोहरे के बीच और साथ ही साथ विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है। अब लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। हम हर रोज विश्लेषण करते हैं कि अगर इसी तरह से मौसम रहता है और बरसात होती है, अगर ओलावृष्टि होती है तो कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा एक आम व्यक्ति के जीवन पर। साधना, कल के परिप्रेक्ष्य में बात करें, कल जो तापमान था, टेम्परेचर था, 0.3 डिग्री तक कल गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि परसों शीतलहर थी, कोल्ड डे था पूरी तरह से, लेकिन कल भी तापमान में जो है गिरावट दर्ज की गई थी। रोहतक ठंडा रहा था। कल अगर मैं बात करूं, रोहतक में तापमान 5.8 डिग्री तक दर्ज किया गया था। प्रदेश के दूसरे कई जिले ऐसे थे, वहां भी इसी तरह से तापमान जो है कम दर्ज किया गया था, कम तरह रखा गया था। भिवानी में 6.5 डिग्री तापमान था। करनाल में भी इसी मानी 6 डिग्री तापमान था। हिसार की अगर बात करें, हिसार में भी 6.5 डिग्री तापमान था। तो इस तरह से यानी जो न्यूनतम तापमान था उसमें गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। 2 से 3 डिग्री तापमान जो है वो बढ़ने के आसार आज भी जताए गए हैं कि तापमान बढ़ेगा। लेकिन इस बीच धुंध का येलो और ऑरेंज अलर्ट प्रदेश में आज जताया गया है। तस्वीरें एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा, साझा करना चाहूंगा। आप देख पाएंगे तस्वीरें
धुंध जो है पूरे यौवन पर है, पूरी प्रचंड धुंध जो है आज देखी जा सकती है। यानी रिहायशी इलाके में जब इस तरह के आलम है, इस तरह के हालात हैं, तो जो हाईवेज है उनकी स्थिति का अंदाजा अक्सर से लगाया जा सकता है। फिलहाल जो अलर्ट जताया गया है 21 से 23 तारीख तक एक बार फिर से बारिश के आसार जताए गए हैं। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और उसके बाद जो है कहीं न कहीं पारे में और ज्यादा गिरावट न केवल दर्ज की जाएगी जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ तापमान जो है वो घटेगा तो निश्चित तौर पर शीत हवाएं चलेंगी। हालांकि उसके बाद ये बताया गया है कि करीबन एक सप्ताह के बाद तापमान में जरूर बढ़ोतरी होगी, लेकिन फिलहाल कोई इस तरह के आसार नहीं है। लगातार जो है आप समझ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, 47 ट्रेन कल पूरे प्रदेश की अगर मैं बात करूं वो विलंब से चली थी। 47 ट्रेन हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो वो विलंब से चली थी। इसके अलावा अगर ओलावृष्टि होती है, ओलावृष्टि का भी अलर्ट जताया गया है, तो फसलों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, सब्जियों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि मटर की जो फसल इस वक्त पूरे परवान पर होनी थी वो ओलावृष्टि की वजह से और तेज बारिश की वजह से कहीं न कहीं प्रदेश में बर्बाद हुई है। इस वजह से जो समय से पहले ही जो मटर पकी थी जल गई है, गल गई है। टमाटर के भी यही हालात हैं। हालांकि टमाटर की बंपर पैदावार के इस बार आसार थे, लेकिन जो बारिश हुई है, बारिश ने टमाटर उत्पादक किसानों पर मार मारी है। ऐसे में गेहूं सरसों की फसल उसके बंपर होने के आसार है, लेकिन अगर इसी तरह से बारिश तेज होती है या फिर ओलावृष्टि होती है तो निश्चित तौर पर उसका कुप्रभाव इन फसलों पर देखा जाएगा। यानी रबी की फसलों पर, रबी की जो बिजाई की गई थी पूरे प्रदेश में गेहूं व सरसों की, उस पर भी असर देखा जा सकता है। बहरहाल जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो इन फसलों के माकूल माना जा रहा है, लेकिन आम आदमी की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि जिस तरह से ट्रेन लेट हैं, जिस तरह से फ्लाइट्स लेट हैं, जिस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो प्रभावित हो रहा है, हादसों का अंदेशा बना रहता है। आज भी पूरे यौवन पर, पूरे पीक पर माना जा सकता है कि कोहरा धुंध। लेकिन आज खास बात यह है कि जैसे हमने कल भी जिक्र किया था, साधना परसों भी देखा था कि बारिश की बूंदों की सरीखी जो है वो धुंध या ओस देखी गई थी, लेकिन आज सूखी धुंध जो है, सूखा कोहरा वो देखा जा रहा है वातावरण में। किसी तरह से जो है मॉइस्चर नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ये दृश्यता को तो कम कर ही रहा है। तो ऐसे में लोग परेशान हैं और निश्चित तौर पर परेशान होना लाजमी सी बात भी है, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है, शीतलहर का प्रकोप जारी है, तापमान लगातार गिरता जा रहा है और ऐसे में आम आदमी परेशान है। बिल्कुल रवि, अब हालात इतने खराब होते नजर आ रहे हैं, हर किसी की जुबान पे ही है कि सूरज देवता के दर्शन आखिरकार कब होंगे। इसी को लेकर इंतजार भी किया जा रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास और भी बातों को, और भी विषयों को लेकर हम विश्लेषण जरूर करेंगे। सुरेंद्र लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आज चरखी दादरी का तापमान कितना बना हुआ है। सुरेंद्र, सुन पा रहे हैं आप? जी सुरेंद्र, चरखी दादरी में फिलहाल जो तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ, तापमान काफी ज्यादा कम होता हुआ नजर आ रहा है। धुंध तो है लगातार, लेकिन इस बीच लोग भी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। आज किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्या मौसम में बदलाव संभव है? हाँ बिल्कुल, आज मौसम में थोड़ा सा बदलाव जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि कोहरे का थोड़ा सा कम प्रभाव दिखाई दे रहा है, लेकिन तापमान जो का त्यों बना हुआ है। ठंड जैसी की तैसी है, लेकिन जो कोहरा है वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इससे लोगों की परेशानियां कम नहीं हुई है, क्योंकि ज्यादा ठंड और तापमान गिरने के कारण लोगों को, बुजुर्गों को ज्यादा परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं अस्थमा की ज्यादा यहाँ बीमारियों को देखने को मिलती हैं, या बुखार, खांसी, जुकाम, ज्यादातर बच्चे या फिर बूढ़ों में। अगर हम बात करें यहाँ चरखी दादरी के नागरिक अस्पताल की, तो जहाँ पिछले दिनों 700 पार हो गई थी, अब वो 800 से 900 बढ़ गई है ओपीडी। अब ज्यादा बुजुर्ग और बच्चे जिनमें निमोनिया, खांसी, जुकाम, बुखार, ये ज्यादा बीमारी हो रही है और डॉक्टर्स के पास यही ज्यादा ओपीडी आ रही है। जी बिल्कुल, रवि भी लगातार बने हुए हैं। रवि देखिए, क्योंकि लगातार हम दर्शकों को ये बता रहे हैं कि अगर आप सर्दी से बचना चाहते हैं तो तमाम तरह के एहतियात और तमाम तरह के उपाय आप जरूर कीजिए, और इसी के साथ ही जो तमाम बीमारियां हैं उसके बारे में भी हम अवगत करवा रहे हैं। रवि, ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर हम घरेलू उपाय कर रहे हैं तो क्या क्या उपाय हमें करने चाहिए ताकि सर्द भरी हवाओं से और शीतलहर से बचा जा सके। तमाम बच्चे और तमाम बुजुर्ग क्या कुछ उपाय कर सकते हैं?
बिल्कुल, एलोपैथी के डॉक्टर भी जो है होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक चीजों पर जो है वो जिक्र करते हैं। हमने विगत में भी चर्चा की थी, तफसील से बताया था कि आखिर लोग क्या खाएं क्या ना खाएं। ठंडी चीजों का सेवन कम से कम करें, ठंडी चीजों से परहेज करें। इसके अलावा अगर पानी में अदरक डालकर पिए, साथ ही साथ जो है गर्म पानी का सेवन करें, गुनगुने पानी का सेवन करें, ठंडे पानी का कतई सेवन ना करें, गर्म पेय पदार्थों का सेवन करें, चाय, सूप, कॉफी इत्यादि का सेवन करें। क्योंकि कहीं न कहीं ये माना जाता है कि ठंडी चीजों का सेवन करने से न केवल क्योंकि श्वसन की बीमारियां जिनको हैं उनको एलर्जी हो सकती है, उनको जो है हृदयाघात जैसे खतरे भी होते हैं। सीओपीडी के पेशेंट्स जो है इन दिनों में लगातार बढ़ जाते हैं। जैसे अभी सुरेंद्र भी बता रहे थे कि ओपीडी में मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है, अभी बढ़ी नहीं है, ओपीडी में मरीजों की तादाद और बढ़ेगी। क्योंकि अभी फिलहाल जो लोग बीमार हैं वो ठंड की वजह से, ज्यादा ठंड की वजह से अस्पतालों का रुख नहीं कर रहे हैं, वो ये देखते हैं कि मौसम कब साफ होगा। हालांकि कल जरूर धूप निकलती थी और अब आने वाले दिनों में, अभी फिलहाल क्योंकि बारिश होगी, बूंदाबांदी होगी, तो आने वाले दिनों में 4-5 दिन के बाद जब मौसम खुलेगा तब मरीजों की और तादाद देखने को मिलेगी। जो लोग घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं वो लोग घरों से बाहर निकलेंगे, अपना चेकअप करवाएंगे, अपना इलाज करवाएंगे, उपचार करवाएंगे। लेकिन फिलहाल जो स्थिति ये है कि बीमार तो हैं, कोल्ड की वजह से सीवियर कोल्ड भी है, इसके अलावा एलर्जिक पेशेंट जो है, श्वास के जो रोगी हैं वो अभी जो है बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। साथ ही साथ जो डॉक्टर्स हैं उनका यही कहना है कि इस बीमारी से बचाव के लिए जब बाहर निकलना हो, घर से बेहद जरूरी हो, तो जो है ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करें, गर्म कपड़ों का प्रयोग करें, मुंह ढांप कर बाहर निकले, पूरे शरीर को ढांप कर बाहर निकले। बाहर जब निकलते हैं, उठकर बाहर जाते हैं, डॉक्टरों की ये भी सलाह है और बड़ी काफी जो महत्वपूर्ण सलाह मानी जाती है कि जब भी रात के वक्त कई सारे लोग जब उठते हैं, लघु शंका इत्यादि के लिए निकलते हैं, तो वो लोग भी जो है गुनगुने पानी का सेवन करके ही निकलें। बिस्तर पर एकदम बाहर ना निकले, बिस्तर से एकदम उठकर बाहर ना जाएं, बल्कि कुछ देर के लिए बैठे, उसके बाद जो है बाहर जाएं, ताकि शरीर जो है, शरीर का जो टेम्परेचर है वो भी उससे माफिक हो सके। और साथ ही साथ जो है चाहे पल्स की बात करें, पल्स रेट की बात करें या फिर बीपी की बात करें, वो भी जो है पूरी तरह से संतुलित होकर के ही वो बाहर निकले। वो जब संतुलित हो जाए तभी बाहर निकले। तो कई सारे उपचार हैं, कई सारी बातें बताई जाती हैं, लेकिन जब गर्म पानी का सेवन करते हैं उसमें अदरक डालें, उसमें जो है नींबू इत्यादि डालें, इस तरह की बातें भी योगाचार्यों के द्वारा और जो एलोपैथी के डॉक्टर उनके द्वारा भी कही जा रही हैं। घर से जब बाहर निकलते हैं तो निश्चित तौर पर गर्म जो है कपड़े वो डालें, उन्हीं वस्त्रों का जो है प्रयोग करें, इस्तेमाल करें, तभी घरों से बाहर निकले, तभी बीमारियों से बचा जा सकता है। क्योंकि ये भी कहा जाता है, साधना हम भी लगातार जिक्र करते आए हैं कि आती ठंड और जाती ठंड लोगों को काफी परेशान करती है। लोग ये सोचते हैं कि अब ठंड जा चुकी है, लेकिन ठंड उसी माफिक जो है बरकरार रहती है, उसी मानिंद रहती है, तो ऐसे में बीमारियों का खतरा और ज्यादा बड़ा होता है। तो लोग जो है अभी भी जब तक ठंड का पूरी तरह से अवसान नहीं होता है, खुद का बचाव करें, अपने परिजनों का बचाव करें, खासतौर पर बुजुर्गों और बच्चों की सेहत का विशेष तौर पर ख्याल रखें, ताकि बीमारियों से बचा जा सके। क्योंकि जब हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी आगे कुछ काम किया जा सकता है। और सावधानी में ही बचाव है, ये उक्ति भी कहीं न कहीं सार्थक समझी जाती है। तो लोग सावधान रहें, जब सावधान रहेंगे तो निश्चित तौर पर तभी बीमारियों से बचा जा सकता है। जब जागरूक होंगे तभी बीमारियों से बचा जा सकता है। साधना बिल्कुल। मैं लौटूंगी रवि आपके पास। सुरेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र देखिए, क्योंकि तापमान में लगातार गिरावट भी दर्ज की जा रही है और 21 और 22 को ये अंदेशा जताया जा रहा है कि बरसात कई इलाकों में हो सकती है और साथ ही साथ ओलावृष्टि भी की संभावना भी जताई जा रही है। तो ऐसे में वहां पर फिलहाल किस तरह का मौसम बना हुआ है? अगर बरसात होती है तो क्या किसानों की फसलों पर भी कुछ ना कुछ असर देखने को मिलेगा? जी देखिए, बिल्कुल कल की बात करूं तो मैं कल दोपहर बाद एक बार कभी बादल छा जाते हैं, कभी धूप निकलती है, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले दिनों में बरसात नहीं हो सकती, क्योंकि मौसम विभाग द्वारा अलर्ट भी किया हुआ है कि 21 तारीख तक बारिश होने के आसार बताए हैं और कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। अगर बारिश होती है तो कड़ाके की ठंड पड़ेगी और अकेली बारिश से फसलों को नुकसान नहीं होगा। अगर ओलावृष्टि होती है फिर नुकसान होगा, किसानों को परेशानी होगी। वहीं अगर हम ज्यादा बारिश की बात करें तो फल की ओर, जो सरसों और गेहूं की फसल है वो फल की ओर बढ़ रही है। अगर ज्यादा बारिश होती है तो फिर नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि पीला पड़ सकता है या फिर कोई जैसे सुंडिया का बीमारी बोलते हैं, धोलिया बोलते हैं, वो सब बीमारियां लगने के आसार बताए जा रहे हैं। अगर बारिश कम होती है तो फिर फसलों को फायदा मिलेगा। ये सब कृषि विभाग के अधिकारियों का भी कहना है। जी
बिल्कुल सुरेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास भी। रवि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए और विश्लेषण करने के लिए और जानकारी देने के लिए। माला छावनी रेलवे स्टेशन पर और यहाँ कड़ाके की ठंड और पड़ रहे कोहरे की वजह से जो है लोगों का जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। स्टेशन पर आने वाले जो यात्री हैं वो भी जो है अलाव का सहारा लेने पर मजबूर है और इसके साथ साथ स्टेशन पर कोई खास व्यवस्था न होने की वजह से वो बरामदों में ही जो है वो लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ कोहरे के कारण जो है ट्रेनें भी जो हैं अपने निर्धारित समय से जो है काफी लेट चल रही हैं। इसी के साथ जो दुपहिया और चौपहिया वाहन है वो सड़कों पर रेंग रेंग कर चल रहे हैं और बाजारों की हालत भी जो है काफी खस्ता दिखाई दे रही है। कड़ाके की ठंड होने की वजह से जो है लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और जो दुकानदार हैं उन्हें अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है, जिस वजह से उनकी दुकानदारी पर भी जो है काफी प्रभाव पड़ा है। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से हरियाणा न्यूज के लिए राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। ठंड जो है वो लगातार जारी है। हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं, सुरेंद्र लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, देखिए लगातार हम बातचीत कर रहे थे और आप जानकारी भी दे रहे हैं कि फिलहाल क्या कुछ चरखी दादरी में स्थिति नजर आ रही है। सुरेंद्र, देखिए क्योंकि कृषि विशेषज्ञों और ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, तमाम तरह के एहतियात बरतने के लिए प्रशासन ने भी कह दिया है, तो क्या अगर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, प्रशासन भी लगातार जागरूक कर रहा है, तो क्या उसका असर देखने को मिल रहा है फिलहाल? ये देखिए, प्रशासन की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि धुंध के कारण कोई दुर्घटना ना हो। इसके लिए सफेद पट्टियां भी लगाई जा रही हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि पीली लाइटें लगवाएं जिससे उनको धुंध में दिखाई दे, या फिर आवारा पशु है उनके रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं सींगों पर, गले में, ताकि दुर्घटनाग्रस्त ना हो लोग। इसके लिए प्रशासन तो प्रयास कर रहा है, लेकिन अगर लोगों की बात करें, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से भी लोगों को बता रहे हैं, लेकिन लोगों की बात माने तो हेलमेट नहीं लगाना, तेज गति से वाहन चलाना, ओवरटेक करना, ये सब लोग कर रहे हैं अब भी, लेकिन जागरूक करने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। अगर हम बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन का कहना है कि लोगों की हिदायत के लिए हमने जागरूक करने के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर भी बोर्ड भी लगाए हैं कि कोहरे में धीमे चलो, सफेद पट्टी के किनारे चलो। ये सब करने के लिए प्रशासन की ओर से भी प्रयास किया जा रहा है। जी, मैं लौटती हूँ आपके पास सुरेंद्र। करनाल से महेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि फिलहाल वहां मौसम किस तरह का बना हुआ है। महेंद्र सिंह, आप सुन पा रहे हैं? जी साधना, मैं सुन पा रहा हूं। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आज किस तरह का तापमान बना हुआ है? क्या आज भी गिरावट दर्ज की गई है करनाल में? और ये भी बताइए कि अगर बरसात होती है 21 और 22 जनवरी तो क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? तमाम वर्गों की जिंदगी पर कितना प्रभाव, और ये भी बताइए कि फसलों पर कितना प्रभाव? जी बिल्कुल साधना, सबसे पहले करनाल के मौसम की बात कर लें तो अभी घनी धुंध की चपेट में है पूरा करनाल जिला। आज डेंस फॉग छाई हुई है, विजिबिलिटी लगभग शून्य है, तो कहीं ना कहीं सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है आज धुंध ने, और रफ्तार पर ब्रेक लगी है। चाहे हम सड़क ट्रैफिक की बात करें या रेलगाड़ियों की बात करें, तो सभी जो है अपने गंतव्य स्थानों पर देरी से पहुंच रहे हैं, क्योंकि दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा, विजिबिलिटी जीरो है। तस्वीरें भी आप देख लीजिए कि किस तरह से विजिबिलिटी प्रभावित हुई है धुंध की वजह से। जैसा मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ही बताया था कि घनी धुंध छाएगी, वही स्थिति अब देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि वाहन चालक भी अपनी हेडलाइट जो है डिपर ऑन कर चलने को मजबूर है, क्योंकि दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा। और ग्रामीण इलाकों में स्थिति इससे भी ज्यादा जो है खराब बताई जा रही है, क्योंकि वहां पर धुंध का असर कुछ ज्यादा ही है। और जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले 2 दिनों तक बरसात होने की स्थिति है, बरसात हो सकती है। करनाल जिला भी उन जिलों में शामिल है जहां बरसात होने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो ऐसे में बरसात कितनी मात्रा में होगी, किन किन इलाकों में क्या स्थिति रहेगी, बरसात के बाद देखने को मिलेगा। लेकिन यदि बरसात होती है तो जाहिर सी बात है इसके बाद शीतलहर और ठंड का असर एक बार फिर से और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि तापमान में गिरावट आएगी और इसका सीधा असर भी जो तापमान के पारे पर पड़ता हुआ दिखाई देगा।
अब जिस तरह से आपने कहा कि फसलों पर क्या कुछ असर रहेगा, सीधा असर फसलों पर पड़ता हुआ पहले भी दिखाई दिया है ठंड का और आगे भी दिखाई देगा। यदि बरसात ज्यादा होती है तो सभी फसलें प्रभावित हो सकती है, चाहे वो गेहूं की हो, सरसों की हो, सब्जियों की हो। लेकिन यदि बरसात कम मात्रा में होती है तो इसका फायदा जरूर गेहूं और सरसों की फसल को मिलेगा, क्योंकि अभी उनमें बालियां फूट रही हैं। तो ऐसे में पैदावार बढ़ सकती है यदि तापमान की ये परिस्थितियां बनी रहती है। लेकिन सब्जियों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। पहले ही सब्जियों की फसलें खराब हुई हैं। हम टमाटर का बात करें, गोभी की बात करें, पत्तेदार सब्जियों की बात करें या मटर की बात करें, तो पहले ही उनका उत्पादन प्रभावित हुआ है। अब बरसात तेज होती है तो जाहिर सी बात है सब्जियों की फसल पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। वहीं सामान्य जनजीवन जिस तरह से प्रभावित हुआ है, लोगों की सेहत पर ये सर्दी सीधा असर डाल रही है, क्योंकि हार्ट कपा देने वाली ठंड है और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो कमजोर इम्यूनिटी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं ओपीडी का रुख कर रहे हैं, क्योंकि उनको सर्दी, खांसी, ऐसे जुकाम जैसे मामले ज्यादा इन दिनों निकलकर सामने आ रहे हैं। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि अगर बरसात होती है तो फसलों को कुछ ना कुछ फायदा जरूर देखने को मिलेगा। गेहूं की फसल को भी कुछ ना कुछ फायदा देखने को मिलने वाला है। पैदावार अगर अच्छी होती है तो किसानों के चेहरे खिले हुए भी नजर आने वाले हैं। लेकिन वहीं सब्जियों की आपने जिस तरह से जानकारी दी है कि सब्जियों को कुछ ना कुछ नुकसान जरूर देखने को मिल सकता है। इस बीच क्योंकि दूसरी तरफ हम देखें तो ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। प्रशासन लगातार जागरूक कर रहा है आम नागरिकों कि आप जागरूक हो जाइए, तेज गति में आप वाहन मत चलाइए। इसके साथ ही रिफ्लेक्टर्स भी लगाए जा रहे हैं कई वाहनों पर और बार बार हिदायतें भी दी जा रही हैं। तो क्या कुछ असर दिखाई दे रहा है जागरूकता अभियान के जरिए? क्या लोग जागरूक हुए हैं? बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरह से मौसम की परिस्थितियां बनी हुई हैं वो वाहन चालकों के लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता उनको, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम है और हाईवे पर यदि कोई तेज गति से वाहन चलाता है तो हादसे की आशंका बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से, विभिन्न विभागों की तरफ से सर्दी के सीजन से पहले से ही इस तरह के अभियान चलाए गए थे। इस तरह की शुरुआत की गई थी कि लोगों को जागरूक किया जाए। सड़कों पर लगे दिशा निर्देश की बात करें, सफेद या पीली पट्टी की बात करें, इसके अलावा जो रिफ्लेक्टिंग टेप अलग अलग स्थानों पर ट्रैफिक विभाग की तरफ से या पुलिस की तरफ से वाहनों पर लगाई गई है कि ताकि वो इस धुंध के मौसम में हादसे का शिकार ना बने, उसको लेकर कवायद जरूर की गई है। लोगों में कुछ हद तक जागरूकता भी आई है, लेकिन जिस तरह से मौसम की परिस्थितियां हैं उसका अनुमान लगाना शायद आसान नहीं रहता। जब भी हाईवे पर वाहन दौड़ाते हैं गति को जरूर नियंत्रित रखने की जरूरत है लोगों को, ताकि वो हादसे का शिकार ना हो। और खासकर ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर, वहां पर दिशा निर्देश भी नहीं होते, कई स्थानों पर सफेद या पीली पट्टी भी नहीं होती, वहां पर वाहन चलाना जोखिम भरा हो सकता है। तो ऐसे में जो प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है या जो लोगों को सलाह दी गई है उसको मानना बेहद जरूरी है। यदि वो उसका अनुपालन करेंगे तो वो इस तरह के सड़क हादसों से बच सकते हैं। जी साधना। चलिए महेंद्र सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए काफी ज्यादा सर्दी बढ़ती जा रही है और ऐसे में आप भी सावधान हो जाइए। अगर आप अपने परिवार को सेफ रखना चाहते हैं तो घर पर ही रहिए, जरूरी कार्य है तो ही घरों से बाहर निकलिए और घरों में अगर छोटे बच्चे और बुजुर्ग हैं तो उनका भी खास तौर पर ख्याल रखिए।